बीरनपुर की घटना ने सभी समाजों को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद सोमवार को साहू समाज के अध्यक्ष टहल सिंह साहू और युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप साहू भी मौके पर पहुंचे। टहल सिंह साहू ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही समाज की ओर से पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साहू समाज के पदाधिकारियों से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। हालात के बीच साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहल सिंह साहू पहुंचे हुए, संदीप साहू पहुंचे हुए, जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे ही सीधे जानते हैं टहल जी से, ये जो तमाम घटनाक्रम हुए, तमाम जो तनाव के हालात बने हुए हैं और इस तरह से सांप्रदायिक विवाद हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस सांप्रदायिक विवाद के संबंध में मैं क्या बोलूं? अभी जो घटना जिस परिवार में घटी है, जो जवान बच्चे आज उन लोगों का छीन गया, उन लोगों का कमाने वाले बेटा छीन गया, ये हृदय विदायक घटना है। और कुछ लोग, जैसे उस बच्चे के बाप बता रहा था, उनके पिताजी बहुत रो के बता रहा था कि बीच में धर्म सभा हुआ था और वहीं से तनाव बढ़ना शुरू हुआ करके, और उस धर्म सभा का मेरे को जानकारी नहीं था, मैं नहीं आया था, उस संबंध में भी मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन कहीं कहीं हम सभा करें तो उसको हमारे जो पीछे खड़े हैं समाज के लोग, उसका भी हम लोगों को चिंता करना चाहिए। हम लोग तो भी बोल के चले जाएंगे, लेकिन रहना इन लोगों को गांव में है, तो हम उस गांव के हिसाब से बात करें। टहल जी, आप चूंकि पीड़ित परिवार के घर भी गए, उनके परिजनों से आपने बातचीत भी की, क्या बता रहे हैं घटना के संबंध में? क्या जानकारी आपको दी होगी? जानकारी तो उन लोगों को खुद को नहीं है। बेचारा वो ट्रैक्टर चला के आया और खाना खा के गुटखा खाने के लिए आया था। कोई दूसरे के साथ झगड़ा हो रहा था, उस समय शायद एक खड़े थे और उनको कहना है कि बुला के उसको खींचते हुए ले गए और कुछ धारदार हथियार से उसको मारे हैं, ऐसे उनके लोग परिवार परिजन के लोग बताए। साथ में साहू समाज के अध्यक्ष टहल राम साहू ने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए की मदद देने की भी घोषणा की और शांति की अपील भी वो करते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ गौरव शर्मा, NH न्यूज रायपुर। बेमेतरा के बीरनपुर की घटना को लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने INH 24/7 से खास बातचीत की। गृहमंत्री ने कहा कि घटना के बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस हत्या को अंजाम देने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अन्य आरोपी की तलाश भी की जा रही है। बंद की जो कार्रवाई है वो उचित नहीं है। पूरे मामले को लेकर भाजपा माहौल खराब करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। वहीं मृतक के परिजनों से मिलने जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो स्थिति बनेगी वैसा करेंगे। की घटना के बाद अभी हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आज बंद बुलाया गया था, बीरनपुर में जो घटना घटी है काफी तनावपूर्ण स्थिति है, सरकार कैसे नियंत्रित कर रही है? हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बीरनपुर में तनाव को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास कर रहा है और अभी तक हम उसमें सफल भी हुए हैं। बीरनपुर में जो घटना हुआ, जिसमें एक भुवनेश्वर साहू की मृत्यु हुई है, उससे हम दुखी हैं, व्यथित हैं और अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, ये मैं सभी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जो जानकारी प्रभावित पक्ष ने, पीड़ित पक्ष ने दी थी, उसके अनुसार 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 लोग बचे हैं, उनको भी आने वाले समय में बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। रही सवाल आज के बंद का, तो बंद की जो कार्यवाही है वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की जो कार्यवाही की है वो असफल रहा है। कहीं कहीं पर बस को रोकने का प्रयास किया गया, कहीं ऑटो से लोगों को उतारा गया, कहीं आगजनी की गई, लोगों को परेशानी में डाला गया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई। ये कहीं पर भी उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और यहाँ हम लोग पूरी तौर पर
शांति कायम रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये बैक टू बैक लगातार भाजपा हमला कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी सरकार को घेर रही है, साथ ही साथ कह रही है कि मिनी पाकिस्तान बन गया है छत्तीसगढ़। ऐसा कह के ही माहौल खराब करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब ये लोग खुद कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं पर भी सरकार की ओर से खराब नहीं है। बीरमपुर में पुलिस लगा हुआ है, स्थिति को नियंत्रित करने में पूरा प्रयास किया जा रहा है और उसमें सफल भी हैं। अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गए, आप भी जाएंगे बीरनपुर? देखिए, जैसा भी स्थिति बनेगा जरूर करें। तो ये थे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और उन्होंने साफ कहा है कि जो स्थिति बनी है उसके बाद पूरी स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। आईजी खुद वहां पर कमान संभाल रहे हैं। कैमरामैन मलकित सिंह के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। बेमेतरा जिले के बीरनपुर में साहू समाज के युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। आज विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर प्रदेश बंद रहा। वहीं घटना को लेकर साहू समाज ने भी सरकार से नाराजगी जाहिर की। साहू समाज ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बड़े शर्म की बात है कि साहू समाज से गृह मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं दिया है, न ही मृतक परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। मामले में मंगलवार को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन किया जाएगा। साहू समाज ने सरकार से मृतक के परिजनों को न्याय देने के साथ ही 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साहू समाज के एक जो बेटा है भुवनेश्वर साहू, स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद भी आज प्रदेश में गृह मंत्री जो मौन बैठे हुए हैं। आज दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में साहू समाज के गृह मंत्री बन के बैठे आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी हैं, लेकिन उसके बाद भी साहू समाज के व्यक्ति मदरसों की शिक्षा पर बयान देने वाले छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन मुश्किलों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर के मौदहापारा थाने में नितिन नबीन के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मदनी सोशल वेलफेयर ग्रुप ने नितिन नबीन के बयान पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति में कभी जय वीरू की जोड़ी के नाम से मशहूर 2 नेताओं में से एक स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव इन दिनों मंत्री रहते हुए भी भारी बेबसी में नजर आ रहे हैं। वो अपनी बेबसी छुपा भी नहीं पा रहे हैं और कभी मीडिया के सामने तो कभी अन्य सार्वजनिक जगहों पर उनकी बेचारगी सामने आ ही जा रही है। पिछले कुछ दिनों में TS सिंहदेव का दर्द कुछ ज्यादा ही छलका है। देखिए इस रिपोर्ट में। मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। अभी तक TS बाबा का नंबर तो नहीं लगा। अब आगे के लिए अमूमन जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो पार्टी को लीड करते हैं, बाकी हाईकमान। आपका प्रयास जारी रहेगा? मेरा तो लोगों के बीच में काम करने का प्रयास चलता रहे। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मिल पाएगा, हम लोग तो खुद ही किनारे में हैं, आप भी जानते हैं। हम तो का तो मैं सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। लेकिन बाकी तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ही चर्चा करनी पड़ेगी। बाबा 4.5 साल हो गया, हम लोग तो बात आप लोग के लिए रख सकते हैं। 4.5 साल हो और हम गया लोग रखते भी हैं। लास्ट उम्मीद इससे ज्यादा तो मेरी हैसियत नहीं है अभी ना, मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं उससे ज्यादा आपको कुछ कह पाऊँ। बाबा आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी समझदार। क्या है बेचारगी की वजह? 15 साल सत्ता में रही भाजपा को हराने में रही अहम भूमिका। नेता प्रतिपक्ष और चुनाव घोषणा पत्र समिति के प्रमुख थे TS। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे TS सिंहदेव। भूपेश बघेल को मिला CM पद, कैबिनेट में अहम मंत्री बने सिंहदेव। 2.5 साल के कथित फॉर्मूले की चर्चा ने जगा दी आस। 2.5 क्या 4.5 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ। निराशा चरम पर। वादा पूरा ना कर पाने के मलाल में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय छोड़ा। चुनाव लड़ने को लेकर कहा कार्यकर्ता तय करेंगे क्या करना है। चुनाव लड़ने के प्रति जताई अनिच्छा, कहा पहले जैसा उत्साह नहीं। स्वास्थ्य विभाग में भी कुछ मुद्दों पर सरकार के स्टैंड से दुखी। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव की बेबसी में एक बार पहले भी कर्मचारियों से कहते नजर आए कि फंड नहीं है।
खर्च बढ़ाने वाले कोई काम नहीं हो पाएंगे। वो कोई आश्वासन नहीं दे सकते, आपकी मांगे ऊपर भेज देंगे। ताजा मामला भी कर्मचारियों से जुड़ा है, जो कि 2 दिन पहले का है। आंदोलन कर रहे अनियमित कर्मचारियों से वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो किनारे हैं, जो कुछ हो सकता है मुख्यमंत्री ही करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मिल पाएगा, हम लोग तो खुद ही किनारे में हैं, आप भी जानते हैं। हम तो का तो मैं सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। लेकिन बाकी तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ही चर्चा करनी पड़ेगी। बाबा 4.5 साल हो गया, हम लोग तो बात आप लोग के लिए रख सकते हैं, 4.5 साल हो और गया हम लोग रखते भी हैं। लास्ट उम्मीद इससे ज्यादा तो मेरी हैसियत नहीं है अभी ना, मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं उससे ज्यादा आपको कुछ कहता हूँ। बाबा आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी समझदार। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की इस बेबसी पर कांग्रेस का भी बयान आया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि सिंहदेव के विभाग का मामला नहीं रहा होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। जबकि भाजपा का कहना है कि भूपेश मंत्रिमंडल में मतभेद रहा है, जिसके चलते सिंहदेव ने एक विभाग से इस्तीफा दिया था। मंत्रिमंडल सामूहिक दायित्व की भावना से काम करता है, तो बाबा किस संबंध में बोले थे इसके बारे में बेहतर वही बता सकते हैं। असंभवतः ये उनके विभाग का विषय नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा कि एक मंत्रिमंडल का सदस्य, प्रमुख सदस्य यदि इस तरह के वक्तव्य को सार्वजनिक रूप से कहता है, इसका सीधा सा अर्थ है कि सरकार के अंदर में क्या चल रहा है, वन मैन शो चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, ये स्पष्ट दिखाई देता है। मंत्री सिंहदेव बेबाक बात करने के लिए भी जाने जाते हैं, इसीलिए घुमा फिरा कर बात करने की वजह वो खुलकर ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता, मैं भी बनना चाहता हूँ। और इसी तरह बाकी मामलों में भी वो खुलकर बात करते हैं, इसीलिए सुर्खियों में तो वो रहते हैं, लेकिन उनकी साफ गोई सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच 24/7 रायपुर। आम आदमी पार्टी दिल्ली बदले पंजाब बदले सब बदलबो छत्तीसगढ़ के नारे के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी प्रदेश में बेरोजगारी, किसान और महिलाओं से संबंधित अपराध को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मीडिया विंग के 5 सदस्य भी राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं, जो चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार सदस्यता अभियान चला रही है। आप पार्टी ने आज बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यहां सरकार से हर वर्ग त्रस्त है। युवाओं की नाराजगी सरकार को विधानसभा चुनाव में झेलनी पड़ेगी। 7 साल का सुशासन का मॉडल है, 1 साल का पंजाब का मॉडल है। हम इन दोनों मॉडल को लेके जनता के बीच जाएंगे। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी, अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का, और पेंशन योजना जो यहाँ बुजुर्गों के साथ छल हुआ। भूपेश जी ने बोला कि मैं 60,000 से ऊपर के लोगों को 1,000 रुपया, 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 1,500 रुपया और विधवाओं को 1,000 रुपया पेंशन दूंगा। 4.5 साल बाद भी वो धरातल पे नहीं उतरे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्वामी निशिलानंद सरस्वती के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि धार्मिक गुरु ने नेताओं पर कमेंट्स किया है, ये उचित नहीं है। नेता अगर नक्सलियों से मिले होते तो इतने नक्सली नहीं मारे जाते। नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, कैंप खोले जा रहे हैं, रोकथाम के लिए फोर्स बढ़ाई जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि अगर नेता मिले होते तो ये सब नहीं करते। हमारी सरकार नक्सली उन्मूलन की दिशा में काम कर रही है। विषय में मुझे कोई चर्चा करनी नहीं है, क्योंकि वो धार्मिक गुरु हैं और नेताओं के लिए जो कमेंट्स किया गया ऐसा उचित नहीं है उनका कमेंट्स, क्योंकि नेता अगर नक्सली से मिले होते तो इतने नक्सली मारे जाते हैं, इतने वेपन्स खरीदे जाते हैं, इतने नक्सली सरेंडर कराए जाते हैं, इतने फोर्स बढ़ाया जाता है, इतने कैंप खोले जाते हैं, तो उसको नहीं करते, मिले रहते थे। वो कह देते कि
इतना बस्तर राज्य तुम्हारा है बाकी हमारा, तो ऐसा कोई नेता इस प्रकार का काम नहीं करता। नेता नक्सली उन्मूलन के दिशा में हमारी सरकार पूरी तौर पर काम कर रही है और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब से सत्ता संभाली है, आप देखेंगे नक्सली मूवमेंट एक किनारे में सिमट गया है। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर बता दें, मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का बड़ा बयान, विंध्य पार्टी बनाने की घोषणा मैहर में होगी, बाघेश्वर महाराज की कथा 2 मई से 7 मई तक आयोजित होगी कथा, विंध्य की 30 सीटों पर नारायण की नजर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की भोपाल से, मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। उन्होंने विंध्य पार्टी बनाने की यहां पर घोषणा की है और मैहर में बागेश्वर धाम सरकार की कथा भी होगी। 2 मई से 7 मई तक ये कथा आयोजित की जाएगी। वहीं बता दें कि विंध्य की 30 सीटों पर नारायण की नजर है। विधानसभा का प्रदेश नहीं बनेगा, जब प्रदेश बनेगा तो जब हमारा पुराना विंध्य था वो बनेगा, पर पहले हम अपने घर को ठीक कर ले। यह हमारा 30 विधानसभा का घर ठीक हो गया तो मैं कहता हूं तुम मुझे 30 दे दो, मैं 30 के दम पर 2024 के अंदर विंध्य प्रदेश बना के आप सबके हवाले कर दूंगा। तो आपने बयान सुना, इस तरीके का बयान जो है वो मैहर में दिया गया है। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने विंध्य पार्टी बनाने की यहां पर घोषणा की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 मई से 7 मई तक यहां पर बाघेश्वर धाम सरकार की कथा भी आयोजित की जाएगी। वहीं मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का ये बड़ा बयान भी सामने आया है।